हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। फिर से एक नए वीडियो में लेकर आ चुके हैं। कम से कम समय में सेंटेंसेस को समझना और मल्टीपल क्वेश्चंस को ट्रांसलेशन फॉर्म में कम समय में 1000, 2000, 3000, 5000 सेंटेंसेस को फिर से आपका यह सेकेंड वीडियो। जो बंदा या जो बंदी पहले इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो 3600 वीडियो को कम समय में बनाने का मैं तरीका पिछले वीडियो में दे चुका हूँ, है ना। तो आप वह वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं, फिर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए ले चलते हैं आप सभी को एक नए स्ट्रक्चर वाले फॉर्म में, है ना। तो जो बच्चे देख रहे हैं उनसे यह रिक्वेस्ट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन प्रेम भरा संदेश जरूर कहा जाएगा। आप तमाम अपने फ्रेंड को, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वह भी बच्चे इस वीडियो को देख करके कम समय में सेंटेंस को बनाना सीख भी जाए और शुरू भी कर दे, है ना। ले चलते हैं। तो एक स्ट्रक्चर और एक स्ट्रक्चर से कितने सेंटेंस बनाएंगे यहाँ ध्यान दें। तो स्ट्रक्चर आपका आ रहा है बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, और वह है सब्जेक्ट प्लस कैन, could, will, should, must। ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कितने हेल्पिंग वर्ब है? तो यहाँ पे 5 हो गए, है ना। इसके साथ प्रयोग होगा गिवन फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। कंप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, अगर सेंटेंस को बड़ा करना है तो कंप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। और यह रहा आपका स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को जो पिछले क्लास का वीडियो देख चुका होगा बच्चा, यहाँ पे तुरंत समझ जाएगा कि सर यह जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसमें कितने स्ट्रक्चर शामिल है। यह हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, 5 हेल्पिंग वर्ब है। तो 5, ठीक है। और गुने 6 टाइप्स जो चलने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल स्ट्रक्चर की संख्या कितना हो जाएगा? टोटल स्ट्रक्चर की संख्या 30 हो जाएंगे, ठीक है। 30 और प्लस 30 तो केवल इंग्लिश हो पाएगा ना, और 30 अगर इसमें ऐड कर देंगे हिंदी, तो सेंटेंस की संख्या कितने हो जाएंगे? 7। स्ट्रक्चर का भी संख्या 60, सेंटेंस का हिंदी वाले फॉर्म का भी 60। अब यहां समझ लीजिए, ले चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, लेकिन उससे पहले इसका हिंदी भी समझ लेते हैं। तो कैन का हिंदी क्या होगा? ध्यान से सुनो। सकता है, सकती है, सकते हैं के सेंस, ठीक है। कुड, कुड का लेंगे सकता था, सकती थी, सकते थे। वे का लेंगे गा, गे और गी, इस सेंस में लेंगे। शुड, शुड का प्रयोग ना चाहिए, इस सेंस में। एक एक करके बातचीत करेंगे, इस पे विश्लेषण करेंगे। और मस्ट कर लेंगे अवश्य, ना अवश्य डॉट डॉट ना चाहिए के सेंस, है ना। अब ये ना कहां से आया, ये सब पे जो है थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्लियर है। इसमें एक आपका फॉर्म सेल, या गौर से देखिए छूट रहा है। तो ये सेल की चर्चा गागे की ही सेल्स में होगा, लेकिन जब सेल विल वाले एग्जांपल में आएंगे तो वहां पे दोनों को क्लियर कर देंगे। तो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं आपका कैन से, ठीक है। आइए कैन से एग्जांपल फटाफट चेक कर लेते हैं। जैसे अब इंडिविजुअल अगर स्ट्रक्चर निकालेंगे तो कैसा बनेगा? इंडिविजुअल ऐसा बनेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कंप्लीमेंट, यह आपके बनेंगे। और इसी प्रकार से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कुड का, मस्ट का, विल का, सेल का, सबका बना सकते हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल यहाँ पर एक अगर समझ लेते हैं तो एक से सभी को मल्टीपल करके मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक समझ लीजिए, उसके बाद मल्टीपल समझ लेंगे। सकता है, सकती है, सकते हैं। यह कैन जो है यह एक हेल्पिंग वर्ब है, और यह हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से है। इसलिए सब्जेक्ट को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेना है। सब्जेक्ट आप जो भी यूज करेंगे उसके लिए कैन यूज होगा, चाहे वह सब्जेक्ट सिंगुलर में या सब्जेक्ट प्लूरल में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जांपल के रूप में देख लीजिए,
एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा कि राम पढ़ सकता है, राम पढ़ सकता है। अगर दूसरा एग्जांपल प्लूरल फॉर्म में अगर ले रहे हैं कि आप पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो गौर से देखिए, तो आप यहां प्लूरल फॉर्म में है, राम यहां सिंगुलर फॉर्म में है, तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों फॉर्म के लिए ही कैन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां कैसे बनेगा, उससे पहले थोड़ा सा इस वाले फॉर्मेट को समझ लेते हैं। इधर आइए, यहां ध्यान दें, अगर रीड का अर्थ पढ़ना है, क्या है, पढ़ना है, तो स्वाभाविक है या V1 फॉर्म में है तो V1 फॉर्म में, या हिंदी V1 फॉर्म में हिंदी या पढ़ना होगा, या वर्ड फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, वर्ड फॉर्म। लेकिन अगर यही V1 फॉर्म को अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में यूज कर ले, स्ट्रक्चर फॉर्म में यूज कर ले, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया, तो स्ट्रक्चर फॉर्म में यूज करेंगे तो फिर यहां पहचान हो जाएगा ते हैं या ता हूं। तो अब यही V1 फॉर्म, यही V1 फॉर्म अब यहां पे हो जाएगा पहचान पढ़ते हैं के सेंस में या पढ़ता हूं के सेंस में। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, यहां हम लोगों को जानना है इस सेंस में, कैन वाले सेंस में, तो अब यहां भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां कैन ऐड कर देंगे हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ रीड कर देंगे, कैन अब रीड कर देंगे, क्या कर देंगे, रीड। तो कैन रीड कर देंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, या पढ़ सकते हैं, या पढ़ सकती है, इस सेंस में हो जाएगा। ठीक है, अब समझ लीजिए थोड़ा सा डिटेल्स में। जो बच्चे कमजोर हैं वह बच्चे जो है आसानी से इसे समझ कर लेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं वह सारे एग्जांपल्स आप आसानी से बना सकते हैं, है ना। अब इसे बना करके देखिए, एक तो कंफर्म हो गया ना कि सर कैन रीड जो आ रहा है इसका हिंदी पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में आएंगे, इसलिए सिंगुलर के साथ भी प्रयोग करेंगे, राम कैन रीड हो गया। प्लूरल के साथ भी प्रयोग करेंगे, यू कैन रीड हो गया। अब ध्यान से समझिए, अगर यह एक सेंटेंस समझ पा रहे हैं तो अब एक से मल्टीपल बनाएंगे। नेक्स्ट पेज में ले रहा हूं, यहां ध्यान दें। तो अब स्ट्रक्चर को मैं एक ही में डाल रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस कैन हो गया, कैन, विल, कोड, शोड और मस्ट। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब इस स्ट्रक्चर को एक ही में मैं समझ लिया, मतलब साफ है कि जो एक एग्जांपल मैंने लिया यहाँ, राम पढ़ सकता है। अब यहाँ पे देखना कैसे क्या काम करेगा। तो एग्जांपल अब यहाँ पे ले रहा हूं एक, कि राम, एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूं, राम कैन रीड। अब दूसरा एग्जांपल, एक हो गया कैन से, दूसरा विल से करो, राम विल रीड। तीसरा एग्जांपल करो, राम कुड रीड। चौथा एग्जांपल करो, राम शुड रीड हो जाएगा। पांचवा एग्जांपल करो, राम क्या है, मस्ट है, राम मस्ट रीड। अब यहां पे आगे थोड़ा सा मैं रुकूंगा। जो विल के जगह पे स्ट्रक्चर में एक बार रिमाइंड कर लीजिए, यहां सेल मैंने दिया है, लेकिन इसके बारे में जानकारी मैंने अभी तक स्ट्रक्चर में नहीं दिया। आगे के स्ट्रक्चर में जो यहाँ मैंने लिया देख लीजिए, इसमें कहीं सेल नहीं, तो मैं यहीं पे एक नोट कर देता हूं, ध्यान से इस नोट को, कि जहां भी विल लगा है, अगर चाह रहे हैं कि उस जगह पे सेल का प्रयोग करें, तो सेल का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले जनरल रूल क्या है, जनरल रूल में है कि सेल आई और वी के साथ ही आएगा। किसके साथ आएगा, आई और वी के साथ आएगा। बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उस सभी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा,
विल आएगा बाकी सब्जेक्ट के साथ। बाकी में आप सभी ले लीजिए, बाकी में जो भी सब्जेक्ट लेना है, he लेना है, सी लेना है, यू लेना है, इट लेना है, दिस लेना है, कुछ भी लेना है विल रहेगा। लेकिन यहां ध्यान रहे, अगर बाकी के लिए सेल चाहिए और आईयूबी के लिए विल चाहिए तो यहीं पे ध्यान रखना है, यह अपना अर्थ चेंज कर लेगा। यह अर्थ चेंज क्या करेगा कि अगर सेल का प्रयोग आप बाकी के लिए यूज करना चाहते हैं तो यह अर्थ रखेगा हिंदी वाक्य में अवश्य या जरूर का अर्थ रखेगा, अवश्य या जरूर का अर्थ रखेगा। सेम उसी प्रकार से आई और वी के साथ अगर विल प्रयोग कर रहे हैं, आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं तो यह भी अर्थ अवश्य और जरूर जरूर उसमें रखेगा, है ना, यह इस प्रकार से। तो यह महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान रखेंगे। तो एक मैं स्टार डाल देता हूं, स्टार डाल करके मैं लिख देता हूं कि राम सेल रीड। अब रहा सवाल की कुछ बच्चों को लेकर के थोड़ा सा कि हिंदी सर, हिंदी में देख लीजिए फटाफट। कैन है, आप कॉपी में अगर लिख चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख सकते हैं, या मैं ही कर देता हूं बैक, यहाँ देख लो। पहचान क्या है कैन का? सकता है, सकती है ना। तो आप हिंदी तो कर ही सकते हैं, लीजिए राम कैन रीड, दोनों को एक साथ कर दीजिए तो हिंदी क्या निकल के आएगा? राम पढ़ सकता है। इसको एक साथ कर दीजिए, राम विल रीड, क्या बनेगा? राम पढ़ेगा। इसको एक साथ कर दीजिए, हिंदी क्या होगा? राम पढ़ सकता था। ठीक है, सो डिलीट कर दीजिए, मतलब राम को पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब यहां मस्ट रीड कर दीजिए, मतलब राम को, अब हिंदी के अनुसार तो उसमें लिखा हुआ है ना कि राम को अवश्य, है ना, तो अवश्य पढ़ना चाहिए। अब रहा आपका स्टार वाला पॉइंट या पॉइंट, इसका हिंदी क्या लिखेंगे? सिंपल, इसका हिंदी क्या हो रहा है? कहां गया? विल। राम पढ़ेगा ना, नोट में क्या दिया हुआ है कि राम, राम विल लिखा हुआ है ना, तो राम के साथ अगर सेल कर लेंगे, राम के साथ सेल कर लेंगे तो क्या अर्थ रखेगा? अवश्य या जरूर। तो इसका हिंदी निकल के आएगा कि राम अवश्य, अवश्य या जरूर क्या करेगा? तो भाई पढ़ेगा। अब रहा सवाल कि सर एक वर्ड से, केवल रीड से कितने बन गए? 5 बने ना, कितने बन गए? 5। अब अगले पेज में देखो धमाका, एक केवल रीड लिया तो कितने सेंटेंस बने? 5। पहला सेंटेंस क्या था? फिर से आप रिपीट करो, देखो पहला सेंटेंस था राम कैन रीड, यह है पहला। अब इसको चेंज करो 6 टाइप में, जैसे ही 6 टाइप में चेंज करोगे क्या बनेगा? राम कैन नॉट रीड बनेगा। इसे चेंज करो, कैन राम रीड। यहां से साइन ऑफ इंटरोगेशन 3 से आगे की ओर बढ़ेंगे तो लेंगे कैन राम नॉट रीड। 5 नंबर देखो, WH वर्ड लिखेंगे तो वाई कैन राम रीड। ठीक है, और छठा नंबर देखो, वाई कैन राम नॉट रीड। तो सर धमाका अभी तक नहीं हुआ, अब होगा ना। ये किस पे है? 6 सेंटेंस किस पे है? कैन पे है मेरे भाई, कैन पे। और ऐसे हेल्पिंग वर्ब कितने हैं पीछे? 5 है, और एक मिला लो या एक्सेप्शनल, 6 हो गए। तो अब 6 पे देखो तो क्या करने वाले हैं, देख लो भाई। अगर कैन पे बन सकता है 6, तो पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 6। पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 6। और 6 बन सकता है, मतलब कितने बन गए? 36। कितने बन गए? 36। तो अगर एक मैं केवल लिख दो कि राम
कैन रीड, तो राम कैन रीड से सेंटेंस बनेंगे कितने? 36। कितने बनेंगे? 36। अब आते हैं इस 3600 को और भी मल्टीपल करने, देखते हैं कि कितना फास्ट मल्टीपल कर सकते हैं। एक ग्राफ लास्ट, उसके बाद मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यह ग्राफ जल्दी से देखते हैं। अगर मैं सब्जेक्ट ले लू आई, यू, वी, दे, राम, सीता, गीता, सीता, ओके, कितना हो गया? 3, 6, 7। ही, सी, कितना हो गए? 9। और एक और ले लीजिए, एक और कहां डाल दे? बीच में थोड़ा सा इसको कर दो, है ना? दे यहां डाल दो राम एंड श्याम पर, है ना? राम एंड श्याम हो जाएगा। और क्या छोटा था यहाँ पे? क्या लिखा था मैं? वी, वो तो गया। आई, यू, वी, दे, राम एंड श्याम, राम छोटा, ये नहीं दे रहा। अब 10 हो गए, काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यह 10। 10 हो गए। देखो भाई, देखो जल्दी से, एकदम ध्यान रखना बोर्ड पे, इधर उधर मत जाना। ये रहे आपके शेप। पहला आ गया आपका कैन, पहला आ गया कैन। कोड, विल, हाँ जी, शुड हो जाएगा। मस्ट, अब कितना? 7। 6 आ गए। हाँ आ गए। अब आगे एक और देख लो पॉइंट भाई, इसको ऐड करो इसमें। यहां से पहला ये लिख देता हूं, रीड। सर कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा बड़ा, चलो इस वीडियो में छोटे छोटे देख लो, अगले वीडियो में इससे भी बड़ा। रीड, राइट, गो, प्ले, डांस, वॉक, सिंग। कितने हुए? 3, 4, 7। 7 हो गए। डांस हुआ इसमें, प्ले, गो, रीड। आगे क्या लिख दे? टॉक, स्पीक। 10 हुआ कि नहीं? लर्न, देखो जी 10 हो गए। अब देखो मल्टीपल, आपको करना क्या है घर पे काम, इस वीडियो को घर पे जिस समय देख रहे होंगे, इसको करना क्या है, यहां देखो आई कैन के साथ 10 जोड़ेंगे, यानी आई कैन और यह 10, यहां पे 10 लिख दे रहा हूं। तो 10 जो सेंटेंस बन रहे हैं इसे मल्टीप्लाई करो। देखो यहां पे गौर से, 10 गुने 6, 10 गुने 6 कितने हुए? गुने 10, पूरा कितना हुआ? 100 गुने 6, 600 हुआ सेंटेंस। हो गया। और 600 सेंटेंस का 6 टाइप जब चलेंगे तो कितने हो जाएंगे? 3600। 3600 केवल इंग्लिश होंगे, और 3600 प्लस 3600 हिंदी ऐड कर दीजिए। यह इंग्लिश हो गया, यह हिंदी। कितने सेंटेंस हो जाएंगे? 7200। तो आपको जानकर खुशी होगा कि इस वीडियो में लास्ट पेज पे 7200 सेंटेंस दिए गए हैं। कमेंट में तुरंत, वीडियो देखने के बाद तुरंत लिखे कि किनको किनको यह वीडियो समझ में नहीं आया। अगर समझ गए तो किसी एक वीडियो, किसी एक स्ट्रक्चर का आप 6 टाइप बना करके कमेंट में ही डाल दें। मैं मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए रखें आप लोग अपना ध्यान, पढ़ते रहे, हमेशा आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।